वजह से उसको उल्टी दस्त हो रहेंगे। आप जितना मर्जी अच्छा खाना अपने पपी या डॉग को दे दो, वो खाने से रहा, जो उसका फेवरेट फूड है आप वो दे दोगे, आपका पपी या डॉग वो नहीं खाएगा। ठीक है, कि रात के समय जब आप अपने पपी या डॉग को डिवॉर्मिंग की मेडिसिन दे दोगे तो आपका जो डॉग है वो खाना पीना उसके बाद नहीं खाएगा, टैबलेट खाने के बाद वो कुछ भी ऊट पटांग नहीं खाएगा, वो तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप और आपके पेट्स दोनों ही काफी ज्यादा हेल्दी होंगे। दोस्तों, यदि आपके भी पास पपी या डॉग है तो आपने डिवॉर्मिंग नाम का शब्द जरूर से अपनी लाइफ में सुना होगा। यदि आपने नहीं सुना है तो आने वाले टाइम पे आप सुनने वाले हैं। डिवॉर्मिंग हमारे पपी या डॉग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यदि हम अपने पपी या डॉग की टाइम टू टाइम पर डिवॉर्मिंग नहीं कराते हैं तो हमारे पपी और डॉग को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को आते हैं। तो डिवॉर्मिंग आपको अपने पपी या डॉग की जरूर से करवानी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं यदि हम अपने पपी या डॉग को डिवॉर्मिंग नहीं कराएंगे तो क्या होगा। तो आप इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैंने वीडियो की लास्ट में ये एकदम क्लियर किया है, कट टू कट एकदम बताया हुआ है कि आप अपने पपी की डिवॉर्मिंग नहीं कराएंगे तो उसकी कौन कौन सी प्रॉब्लम होने वाली है, उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जो कि मैंने वीडियो के लास्ट में बताया, आप देख लेना। अभी तो हम बात करने वाले हैं कि बाजार में ऐसी कौन सी डिवॉर्मिंग टैबलेट है जो हमें अपने पपी या डॉग पर यूज करनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारी डिवॉर्मिंग की मेडिसिन आती हैं जो कि काफी सस्ती होती हैं और कुछ काफी महंगी होती हैं। तो इनमें से कौन सी मेडिसिन हमको लेनी चाहिए? अलग अलग नाम वाली आती है, अलग अलग ब्रांड की मेडिसिन है, तो कौन सी मेडिसिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं? हम जब भी खुद की मेडिसिन लेने जाते हैं तो हम पैसा लगाते हैं, समय लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको एक अच्छी मेडिसिन मिल सके, जो हमने पैसा लगाया है वो वसूल हो सके। हमने जो पैसा लगाया है, हम उससे जो मेडिसिन परचेस कर रहे हैं उससे हमें एक बार में ही आराम लग जाए। तो सेम कंडीशन हमारे पपी के साथ भी होती है, हमारे पपी या डॉग के साथ भी सेम चीज होती है। हम चाहते हैं कि जो भी हम अपने पपी या डॉग को मेडिसिन ला रहे हैं, जो भी उसका सामान ला रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से यूज हो, ताकि हमारा जो पैसा है वो बर्बाद ना हो। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है, आपको यही बताना कि मार्केट में ऐसी कौन सी डिवॉर्मिंग टैबलेट्स आती हैं जिसका यूज आप अपने पपी या डॉग पर इजीली कर सकते हो और उसका रिजल्ट आपको काफी अच्छा मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मैंने 5 से 7 मेडिसिन बताई है जो कि मैंने खुद अपने डॉग को दी है, और अपने डॉग को जब मैंने दी है तो उसका जो रिजल्ट है वो मुझे काफी अच्छा मिला है। तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताने वाला हूं कि ये मेडिसिन आपको डेफिनेटली अपने डॉग या पपी पर ट्राई करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि वो कौन सी मेडिसिन है। मैंने इनको रैंक भी किया है 1 2 3 4 5 के हिसाब से, जो मेरा पर्सनल है। बाकी आप इन मेडिसिन को लीजिएगा और खुद यूज करिएगा, फिर आप बताइएगा कैसी मेडिसिन थी। दोस्तों, बात करते हैं डिवॉर्मिंग मेडिसिन की। तो पहली मेडिसिन में नाम आता है स्काईवॉर्म। ये मैं अपने डब्बू को हमेशा से देता आ रहा हूं। जब भी अब उसको आने वाले टाइम पर डिवॉर्मिंग की प्रॉब्लम होती है, मुझे डिवॉर्मिंग के सिम्टम्स दिखते हैं कि हाँ अब टाइम आ चुका है, मुझे अपने डॉग की डिवॉर्मिंग करनी है, तो मैं स्काईवॉर्म का यूज करता हूं। स्काईवॉर्म मैं अपने डॉग को देता हूं। मेरा डॉग एडल्ट हो गया है तो मैं टैबलेट फॉर्म पे देता हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो मैंने मेडिसिन बताई है इस वीडियो में, उसके 2 फॉर्म आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, एक टैबलेट फॉर्म और एक आपको सिरप फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, टैबलेट फॉर्म आप अपने बड़े डॉग को दे सकते हो और जो सिरप फॉर्म है वो आप अपने पपीज को दे सकते हो। तो बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। स्काईवॉर्म का रिजल्ट मुझे काफी अच्छा मिलता है। मैं जब भी अपने डॉग को रात में ये दवाई दे देता हूं, सवेरे मुझे उसकी पॉटी में पूरे वॉर्म निकले हुए दिख जाते हैं और जो डिवॉर्मिंग के सिम्टम्स होते हैं वो 2 से 3 दिन में खत्म हो जाते हैं। मतलब कि जो दवाई है वो अपना असर दिखा देती है। तो स्काईवॉर्म जो है वो 1 नंबर की डिवॉर्मिंग मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप उसको डेफिनेटली यूज करिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी मेडिसिन मैंने ली इजी पैड। दोस्तों, स्काईवॉर्म और इजी पैड में 18 19 20 इतने का फर्क है, ज्यादा नहीं है। तो इजी पैड भी आप अपने पपी को या डॉग को दे सकते हो। ठीक है, जब स्काईवॉर्म मेडिसिन उतनी हाइप में नहीं रही तो इजी पैड जो मेडिसिन थी वो बहुत ज्यादा हाइप में थी। बीच में इजी पैड की बहुत ज्यादा डिमांड बन गई थी, बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू बन गई थी, बट इसका जो इफेक्ट है वो बीच में कम हो गया था। अब पता नहीं ये क्या रीजन है, बट अब इजी पैड का रिजल्ट भी काफी अच्छा वापस से आने लगा है। तो अब इजी पैड जो डिवॉर्मिंग मेडिसिन है इस पर भी ट्रस्ट कर सकते हो। ये पपी और टैबलेट दोनों फॉर्म में आपको मार्केट में मिल जाएगी, तो इजी पैड भी आप ले सकते हो। तीसरी मैं बताना चाहता हूं, तीसरा है ड्रोंटल प्लस। जी हाँ दोस्तों, ड्रोंटल प्लस ये एक सिरप और टैबलेट दोनों फॉर्म में आता है। एडल्ट डॉग को आप टैबलेट और पपी को आप सिरप दे दीजिएगा, तो ये दोनों फॉर्म में आता है। ड्रोंटल प्लस का भी काफी अच्छा रिजल्ट है। जब मेरे डब्बू को, मेरे डॉग को वैक्सीन लग रही थी, तब जो डॉक्टर था उसने मुझे ड्रोंटल प्लस के लिए बोला था कि आप अपने पपी को दीजिए। पपी को जब भी वैक्सीन लगती है तो उसके पहले उसकी डिवॉर्मिंग कराई जाती है, ताकि जो वैक्सीनेशन है वो एकदम पूरा हो सके और वैक्सीन का असर अच्छे से हो सके। तो
ड्रोंटल प्लस मैंने वैक्सीन के पहले अपने पपी को दी थी और काफी अच्छा उसका रिजल्ट था। तो 3 मैंने बता दी, स्काईवॉर्म, इजी पेट, ड्रोंटल प्लस। चौथे नंबर पे आती है दोस्तों कीवॉर्म। कीवॉर्म भी काफी अच्छी मेडिसिन है, डिवॉर्मिंग मेडिसिन, जो पपी को और डॉग दोनों को दी जाती है। एडल्ट डॉग को टैबलेट और पपी को सिरप दोनों फॉर्म में आती है। तो कीवॉर्म पर भी आप ट्रस्ट कर सकते हो, काफी अच्छी मेडिसिन है। 5वें नंबर पे बात आता है दोस्तों, जो हमारी मेडिसिन है वो डीवॉर्म करके मार्केट में आती है। आप जब भी अपने लोकल मेडिकल शॉप में जाएंगे, जो पेट शॉप है, वहां पर आप बोलेंगे कि भैया मेरे पपी को डिवॉर्मिंग करनी है, आप उसको डिवॉर्म करके जो मेडिसिन है वो दे दीजिए, तो वहां पे आपको इजीली मिल जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि 6वें नंबर की मेडिसिन, जो कि होती है कि डिफेंडर प्लस। डिफेंडर प्लस नाम से भी मेडिसिन आती है, जो कि काफी अच्छा रिजल्ट इसका भी रहता है। ये भी दोनों फॉर्म में आती है, कि टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म में आती है। कि आप अपने हिसाब से अपने डॉग को दे दीजिएगा, उसमें पढ़ के कैसा क्या उसमें लिखा रहता है। जितनी भी मैंने डिवॉर्मिंग मेडिसिन आपको बताई है, चाहे टैबलेट हो चाहे सिरप हो, दोनों का जो रैपर आता है, दोनों का जो पैकेट रहेंगे, उसमें बकायदा अच्छे से दिया होगा कि आपको इसे अपने पपी पर किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, आप उसी को देखिए, उसी को फॉलो करिए और वैसे ही अपने पपी को ये दवाइयां दीजिएगा। आप अपने अनुसार मत दीजिएगा, जो उसमें लिखा है वैसे ही आपको देना है। तो ये मेडिसिन मैंने आपको बता दी, डिफेंडर प्लस भी एक अच्छी मेडिसिन है। तो ऐसे दोस्तों मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन आती है, जो कि आपको डेफिनेटली अपने डॉग पर ट्राई करनी है। दोस्तों अब बात करते हैं एक और मेडिसिन की, जो कि होती है कि वार्म स्टॉप। जी हाँ दोस्तों, वार्म स्टॉप हमारे लोकल एरिया में बहुत ज्यादा मिलती है। ये भी सिरप और टैबलेट दोनों फॉर्म में आती है। तो ये भी आप अपने डॉग को दे सकते हो और इसका भी काफी अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों अब मैंने जितनी भी मेडिसिन बताई है, इन सबको मैंने पर्सनली यूज किया है, दूसरों को मैंने सजेस्ट किया है। जो मेरे आसपास के लोग हैं जिनके पास डॉग है, वो मेरे से पूछते हैं, जो मेरे फ्रेंड है, मैंने सबको सजेस्ट किया है और अलग अलग मेडिसिन सभी को बताई है और सभी ने ट्राई किया है। तो इस लिस्ट में मैंने जितनी भी आपको मेडिसिन बताई है, आप इनसे बिल्कुल निश्चिंत रहना। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। यदि आप इसको परचेस कर रहे हो, इन मेडिसिन में पैसा लगा रहे हो, इसको सही तरीके से अपने डॉग को दे रहे हो, अपने पपी को दे रहे हो, तो दोस्तों डेफिनेटली आपके डॉग या पपी की बहुत अच्छे तरीके से डिवॉर्मिंग होने वाली है। बस आपको ध्यान रखना है कि डिवॉर्मिंग सही तरीके से कैसे करनी है। आपको उसके रैपर में जो दिया हुआ है कि आपको उसको यूज कैसे करना है, वैसे ही यूज करके अपने पपी या डॉग को देनी है। डिवॉर्मिंग मेडिसिन हमेशा ध्यान रखिएगा आपको रात के समय देनी है, क्योंकि रात के समय जब आप अपने पपी या डॉग को डिवॉर्मिंग की मेडिसिन दे दोगे, तो आपका जो डॉग है वो खाना पीना उसके बाद नहीं खाएगा। टैबलेट खाने के बाद वो कुछ भी ऊट पटांग नहीं खाएगा, वो शांति से सो जाएगा। तो जो मेडिसिन है वो काफी अच्छे तरीके से यूज करती है। तो ध्यान रखिएगा, डिवॉर्मिंग की टैबलेट हमेशा आपको रात में ही देनी है अपने डॉग या पपी को, जिससे उसका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मैंने इसमें क्या आपको बताया है। जितनी भी मैंने टैबलेट बताई है, बिल्कुल निश्चिंत रहो, उसको आराम से यूज करो। बस एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि आपको करना क्या है। मेरा काम सिर्फ बताना था, जो कि मैंने मेडिसिन के नाम आपको बता दिए कि ये मेडिसिन है जो कि काफी अच्छी मिलती है मार्केट में, इसकी काफी वैल्यू है, इसका रिजल्ट, इसका रिव्यू सब कुछ काफी अच्छा है। अब दोस्तों आपके ऊपर है, इतनी सारी मेडिसिन के नाम आपको मालूम चल गए हैं, अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सी मेडिसिन परचेस करनी है, कौन सी मेडिसिन पर ट्रस्ट करना है और कौन सी मेडिसिन अपने डॉग को देना है। आप अपने बजट के अनुसार, अपने कंफर्ट के अनुसार, जो आपको सुटेबल लगे, जो आपके बजट में आ जाए, जो आपको सही लगे, वही आपको अपने डॉग को देना है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि आपको स्काईवॉर्म, इजी पेट लेना है। यदि इनके प्राइस मार्केट में काफी ज्यादा है तो आप कोई और मेडिसिन भी डॉग को दे सकते हो। मैंने 7-8 मेडिसिन बताई है, इन सब में जो भी सस्ती मेडिसिन आपको मिल रही है आप उसमें जा सकते हो। आपको पैसे की दिक्कत है, कोई बात नहीं है, जो इनमें सस्ती हो आप वो अपने डॉग को दे सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे, हमेशा अपने कंफर्ट के हिसाब से ही काम करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यदि आप अपने पपी या डॉग की डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं तो आपके पपी या डॉग को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैं लास्ट में बताऊंगा, तो अब मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज, आपके डॉग को अगर दस्त लग रहे हैं तो आपको डिवॉर्मिंग करनी है। ठीक है, अगर आपने डिवॉर्मिंग नहीं करा है तो आपके डॉग को कंटिन्यू दस्त होंगे। ठीक है, दस्त बिल्कुल लूज मोशन होंगे, उल्टियां उसको होने लगेगी, उल्टी बाकायदा होगी, जो भी खाना खाएगा बाहर हो जाएगा। आप समझ नहीं पाओगे कि क्या बीमारी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है डिवॉर्मिंग क्या होती है। आप उसको उल्टी की दवाई दोगे जो कि कुछ काम की नहीं है, पेट में कीड़े हैं, इस वजह से उसको उल्टी दस्त हो रहेंगे। आप जितना मर्जी अच्छा खाना अपने पपी या डॉग को दे दो, वो खाने से रहा, जो उसका फेवरेट फूड है आप वो दे दोगे, आपका पपी या डॉग वो नहीं खाएगा। ठीक है, आपका डॉग एकदम शांति से बैठा रहेगा, एक्टिविटी बंद कर देगा, बिल्कुल सुस्त रहेगा
और कई बार जब वो पॉटी करने जाएगा तो उसकी पॉटी में आपको हल्के हल्के हिलते हुए कीड़े दिखाई देंगे, वॉर्म दिखाई देंगे। तो आप ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। उसका पेट थोड़ा सा ज्यादा फूल जाएगा, समझ रहे हो, पेट फूल जाएगा और उसके मुंह से एक गंदी स्मेल आना चालू हो जाएगी। तो ये सब बेसिक सिम्टम्स है दोस्तों, बहुत बेसिक सिम्टम्स है। आप वॉक पर लेके गए हो अपने डॉग को, आपको डॉग मिट्टी खाना चालू कर देगा, सीमेंट खाना चालू कर देगा, रोड में पड़ी गंदगी खाएगा, गोबर खाएगा, तो ये सिम्टम्स है। घर पे है तो पता चले दीवार चाटने लगा, ये सब सिम्टम्स है। आपके डॉग की आंखों में बहुत ज्यादा कीचड़ आएगा, ये सिम्टम्स है। खाना पीना तो बंद कर ही रहा है, बुखार, उल्टी, दस्त, ये सब बहुत बेसिक सिम्टम्स है। तो यदि आप अपने पपी या डॉग की डिवॉर्मिंग नहीं कराएंगे तो उसको कितनी सारी प्रॉब्लम होने वाली है आप समझ गए होंगे। उसको उल्टी होएगी, दस्त होएगी, खाना पीना बंद कर देगा, आप चाहे जो भी दे दो वो कुछ नहीं खाएगा, बिल्कुल सुस्त बिल्कुल बैठा रहेगा, एक्टिविटी बंद कर देगा, मुंह से स्मेल आएगी, और जब वो दस्त करेगा तो उसकी दस्त में कीड़े निकलेंगे, इतनी सारी प्रॉब्लम। और यदि आपने इसका समय रहते ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और शायद आप अपने पपी और डॉग को आगे चल के खो दो। क्योंकि बीमारी भी एक लिमिट में इलाज होती है, कोई भी बीमारी है उसका सही समय पे इलाज बहुत जरूरी होता है। तो जानकारी बहुत जरूरी है आपको डिवॉर्मिंग की। आई होप आप समझ गए होंगे। और दोस्तों एक चीज ये भी होता है कि यदि आपने अपने पपी या डॉग की डिवॉर्मिंग नहीं कराई, मान लीजिए पपी को लेते हैं, आप पपी को लेके आ गए और आपने उसकी डिवॉर्मिंग नहीं कराई, तो चाहे आप कितना अच्छा उसको डॉग फूड दे दो, जितना अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना दे दो, जितने अच्छे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट जो आपको लग रहा है आप दे दो, यदि उसकी प्रॉपर डिवॉर्मिंग नहीं हुई है तो आपका सारा पैसा जो है वो पॉटी बन जाएगा। जो भी आप खिला रहे हो, जो भी पिला रहे हो, वो उसके शरीर में लगेगा ही नहीं, वो सब पॉटी के थ्रू बाहर आ जाएगा। क्योंकि उसके पेट में कीड़े रहेंगे, तो जो कीड़े होते हैं वो पूरे न्यूट्रिशन को खुद ले लेते हैं और आपने जो भी अपने पपी और डॉग को खिलाया पिलाया है वो उसको शरीर पर नहीं लगेगा, जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं हो पाती है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि डिवॉर्मिंग नहीं कराने से आपका जो पपी है उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। और साथ ही साथ कई बार आपके पपी को डिवॉर्मिंग की वजह से एनीमिया भी होते हैं। जो डिवॉर्मर होते हैं, जो पेट के कीड़े होते हैं, वो पेट के अंदर से ही इतना सारा खून को चूस लेते हैं कि उनकी जो आंतों में, मतलब आंतों के द्वारा खून को चूस लेते हैं, जिससे आपके पपी को खून की कमी भी हो जाती है, कि कई बार उसकी डेथ भी हो जाती है। तो एनीमिया भी एक कारण बनता है यदि आपने अपने पपी की डिवॉर्मिंग नहीं कराई है। तो दोस्तों अब समझ लीजिए, इतनी सारी चीजें मैंने बता दी कि इतना प्रॉब्लम है, इतने हेल्थ इशू हो रहे हैं, तो अब तो आपको अपने डॉग की डिवॉर्मिंग करवानी है। डिवॉर्मिंग से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो मेरे चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट है, यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट बनी हुई है पर्टिकुलर, उसको देखो। डिवॉर्मिंग क्या है, कैसे दी जाती है, क्या सही समय है, सुबह शाम दोपहर रात, किस तरीके से देना है, पपी को कैसे, डॉग को कैसे, हर तरीके की वीडियो है। तो आप देखो, समझो और अपने पपी पर अप्लाई करो। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी दोस्तों। और दोस्तों उम्मीद यही करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पपी को डिवॉर्मिंग से होने वाली समस्याएं बिल्कुल भी ना हो, आप आसानी से अपने पपी की डिवॉर्मिंग कर दें। जो भी दवाएं दे रहे हैं वो काफी अच्छे से यूज हो, काफी अच्छे से वो दवाएं काम करें और आपके पपी और डॉग की डिवॉर्मिंग हो जाए।